हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जो कि 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड हिंदू एडॉप्शन? हु कैन टेक अ चाइल्ड इन एडॉप्शन? एक वैध हिंदू दत्तक के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? एक बच्चों को दत्तक में कौन ले सकता है, मतलब गोद कौन ले सकता है? पहले हम स्टार्ट करते हैं भूमिका से। जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेता है और उसकी माता पिता की भूमिका निभाता है तो कहा जाता है कि उसने बच्चे को गोद लिया है। गोद लेने को नियंत्रित करने वाले कानून अलग अलग देशों और धर्मों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। गोद लिया गया व्यक्ति किसी भी उम्र का हो सकता है, चाहे वो वयस्क हो या बच्चा, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर। गोद लिए गए बच्चे पर निश्चित अधिकार पाने के लिए माता पिता अक्सर बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी सहारा ले सकते हैं। विशेष मामलों में गोद लेने के लिए बच्चे के माता पिता की सहमति को न्यायाधीश की मंजूरी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब दत्तक ग्रहण का अर्थ क्या है? देखिए, दत्तक ग्रहण का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गोद लिया गया बच्चा अपने जैविक माता पिता का मतलब होता है जिस माता पिता ने उस बच्चे को जन्म दिया, तो जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है और जैविक बच्चे से जुड़े सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ दत्तक माता पिता का वैध बच्चा बन जाता है। मनुस्मृति में दत्तक ग्रहण का अर्थ किसी दूसरे के पुत्र को लेना और उसे अपने पुत्र की तरह पालना बताया गया है। बच्चे को कौन गोद ले सकता है? देखिए, किसी बच्चे को गोद लेने के लिए व्यक्ति को हिंदू होना चाहिए और उसको गोद लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस बच्चे को गोद ले सके, उसका लालन पालन सही से कर सके। एक हिंदू पुरुष जो बच्चा गोद लेना चाहता है उसे अधिनियम की धारा 7 में प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और गोद लेने की इच्छुक हिंदू महिला को उसी की धारा 8 का पालन करना होगा। पहले हम बात करते हैं कि एक हिंदू पुरुष की गोद लेने की क्षमता। धारा 7 में कहा गया है कि एक पुरुष हिंदू जो बच्चा गोद लेने का इच्छुक है उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए। स्वस्थ हो, मतलब उसका जो मन है वो स्वस्थ होनी चाहिए, वो किसी प्रकार की उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक पत्नी जीवित होनी चाहिए जिसकी सहमति बहुत ही आवश्यक है। अगर पत्नी पागलपन या अन्य कारणों से सहमति देने में असमर्थ है तो इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कई पत्नियां हैं तो गोद लेने के लिए सभी पत्नियों की सहमति आवश्यक है। यदि पत्नी ने कोई अन्य धर्म अपना लिया है या दुनिया छोड़ दी है तो गोद लेने के लिए उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। लेकिन बच्चों को गोद लेने के लिए हिंदू पुरुष के लिए जीवित पत्नी का अस्तित्व एक अनिवार्य आवश्यक तत्व है। अब हम बात करते हैं कि एक हिंदू महिला कैसे गोद ले सकती है। एक हिंदू महिला की गोद लेने की क्षमता, इसे अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि यदि कोई हिंदू महिला बच्चा गोद लेना चाहती है तो उसे अल्पसंख्यक की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए, मतलब वो भी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। स्वस्थ मन का होना चाहिए, या तो वो विधवा हो या तलाकशुदा हो या गोद लेने के लिए अविवाहित होना आवश्यक है, या उसने कभी शादी नहीं की हो, तभी वो बच्चे को गोद ले सकती है। यदि उसका पति जीवित है तो वह बच्चा गोद लेने में सक्षम नहीं होगी। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। बच्चे को गोद कौन दे सकता है? हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार बच्चे के माता पिता और अभिभावक के अलावा कोई भी उन्हें मतलब गोद लेने के लिए नहीं दे सकता। समझ में आ गया? बच्चे के माता पिता और अभिभावक के अलावा कोई भी उन्हें गोद लेने के लिए नहीं दे सकता है। अधिनियम के अनुसार किसी बच्चे को गोद देने का अधिकार केवल उसके जैविक पिता को ही है। बच्चे की जैविक माँ की सहमति आवश्यक होती है उसमें। जैविक पिता आप समझ गए, जिन्होंने उनको जन्म दिया है। एक माँ अपने बच्चों को गोद देने में सक्षम होगी यदि, मतलब माँ के लिए क्या है, वो कब दे सकती है बच्चे को गोद? पिता या तो मर चुका हो या अस्वस्थ मन का हो या संसार त्याग दिया हो या किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन कर लिया हो।
इस धारा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पिता और माता का तात्पर्य जैविक माता पिता से है, ना कि दत्तक माता पिता से। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। दत्तक पिता या माता बच्चों को आगे गोद देने के लिए नहीं दे सकते, मतलब दत्तक माता पिता जो होते हैं वो आगे बच्चों को गोद किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोद लेना कब वैध है? हिंदू दत्तक ग्रहण कानून के तहत केवल एक हिंदू ही बच्चों को गोद ले सकते हैं, बशर्ते वह अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित आवश्यक बातों का पालन करें। दत्तक माता पिता के पास गोद लेने की क्षमता और अधिकार है। बच्चों को गोद देने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों में ऐसा करने की क्षमता है। गोद लिया जा रहा व्यक्ति गोद लेने की क्षमता रखता हो और गोद लेना अधिनियम के अनुपालन में किया जाता है। अब देखते हैं वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक वैध दत्तक ग्रहण की क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। पुत्र को गोद लेना, अधिनियम की धारा 11(1) में कहा गया है कि यदि कोई हिंदू पुरुष या महिला पुत्र को गोद लेना चाहते हैं तो गोद लेने के समय उनके पास कोई जीवित पुत्र, पोता, यहाँ तक कि परपोता भी नहीं होना चाहिए। यह अप्रासंगिक है कि बेटा वैध है या नाजायज़ या गोद लिया हुआ, उनका पहले से कोई जीवित बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बेटी को गोद लेना, बेटी को गोद लेने की शर्तों के समान धारा 11 सेकंड में कहा गया है कि बेटी को गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास गोद लेने के समय अपने बेटे से जीवित बेटी या पोती नहीं होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटी या पोती वैध है, नाजायज़ है या दत्तक है, बस होना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है। किसी पुरुष द्वारा किसी लड़की को गोद लेना, एक लड़की को गोद लेने के इच्छुक हिंदू पुरुष के पास अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित अनुसार एक बच्चे को गोद लेने की क्षमता होनी चाहिए, जो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। और धारा 11(3) में कहा गया है कि उससे होने वाली लड़की से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। जिस लड़की को गोद लेना चाहते हैं उनके बीच जो एज गैप है वो 21 वर्ष का होना चाहिए। एक महिला द्वारा एक लड़के को गोद लेना, यदि कोई हिंदू किसी बालक को गोद लेना चाहती है तो उसे पहले अधिनियम की धारा 8 में निर्धारित आवश्यकता को पूरा करना होगा, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्वास्थ्यवान का होना चाहिए, आवश्यकता क्या पूरी होनी चाहिए, ये सब हमने देख लिया। तथा उसे बालक को गोद लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। साथ ही जिस बच्चे को वो गोद लेना चाहती है उसकी उम्र उससे कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। जैसे पुरुष में भी 21 वर्ष है, इसमें भी महिलाओं में भी 21 वर्ष का गैप होना चाहिए। अब कुछ अन्य शर्तें भी हैं। बच्चा गोद लेते समय व्यक्ति को उपरोक्त सभी शर्तों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करना होगा। पहला, देखिए ये अतिरिक्त शर्तें बुनियादी और बच्चे के कल्याण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 11(5) कहती है कि एक ही बच्चे को एक ही समय में कई लोगों द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता। धारा 6 में कहा गया है कि जिस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उसे इस अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार उसके जैविक माता पिता या अभिभावक द्वारा गोद लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। धारा में आगे कहा गया है कि बच्चों को उसके जैविक परिवार से दत्तक परिवार में हस्तांतरित करने के इरादे से गोद लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब गोद लेने के प्रभाव क्या होता है? गोद लेने से बच्चे का जीवन कई मायनों में पूरी तरह बदल जाता है। वह एक नई परिवार का हिस्सा बन जाता है और उसे संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त होता है। अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसे सभी प्रयोजनों के लिए अपने दत्तक माता पिता का बच्चा माना जाएगा। दत्तक माता पिता के पास सभी अभिभावकीय दायित्व और अधिकार होंगे। बच्चे के पास बेटी के सभी अधिकार और दायित्व होंगे। दोस्तों ये था क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो भी आपके LLB के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर के हैं, सारे आपको मिल सके। धन्यवाद।